आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब की जर्नी में, और जहाँ पे हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं और वेरियस टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे लाइफ के रिलेटेड हो और जो कि हमारे लाइफ के प्रोग्रेस से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो हमारे डिजिटल जर्नी हो या फिर हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो या फिर हमारे जॉब से रिलेटेड हो या फाइनेंस या बिजनेसेस। उन टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे और हर एक व्यक्ति को के पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसलिए कि कहा जाता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस। हमारे जो लाइफ होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे समय में छोटे छोटे एक्सपीरियंस की कड़ी होता है जो जुड़ के पूरा लाइफ बनते हैं, राइट। और उससे हमारे इमोशन, हमारे सक्सेस, हमारे रिजल्ट्स, सभी चीजें बंधे होते हैं, हमारे रिलेशन, सभी चीजें। तो यहाँ पे हम उसी के रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग बेहतर बदलाव ला सके या कुछ बेहतर इंसाइट्स दूसरे के लिए ला सके। तो थैंक यू शिखा जी एंड शिखा जी लाइव सेशन में अगेन जुड़ने के लिए यहाँ पे। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ मोमेंट और उसके साइंटिफिक रीजन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और हम अपने ऑडियंस से ये कहना चाहेंगे कि यदि मीनवाइल आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को यहाँ पे कर सकते हैं, और जो भी इनपुट्स आप प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस से या तो डिस्कस करेंगे या फिर कंटेंट क्रिएशन करेंगे उसके रिलेटेड, या जो भी आपके लाइफ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं और हम उसको भी लेंगे यहाँ पे और फर्दर उस पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो एज यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है इस लाइव सेशन में, शिखा जी एंड शिखा जी तो किनको क्या नोट करें। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग 1 और 2 से किए हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग इस जर्नी में कुछ यूनिक करें। आप लोगों को हम शायद कुछ तो डिफाइन करना होगा। यदि मैं कंफ्यूज हूँ तो हमारे भी कंफ्यूज होंगे, राइट। तो उन लोग सुविधा के लिए एज हो सकता है कि ऑडियंस से कुछ इनपुट्स मिले या फिर आप लोग कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करें। तो हाँ मैडम, हाँ मैम, आप बताइए, आप कुछ बताइए अपने बारे में कि आप अपने ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं और फर्दर हम इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। हाँ शिखा जी बताइए। हाँ आपके कोई भी एक अपना कुछ स्टार्ट कीजिए जो भी बोलना चाहते हैं और फिर एक के बाद एक हम लोग बात करेंगे। तो 1 से स्टार्ट कीजिए। हाँ इतना हम लोग यहाँ कंफ्यूज ही हो जाते हैं अपने नेम को लेके, जो हमें पता नहीं चल रहा है जो आप किन्हें बोल रहे हो बोलने के लिए। तो इसलिए थोड़ी देर हम दोनों साइलेंट हो जाते हैं, जो पता नहीं सर इन्हें बोले या मुझे बोले। तो कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं लाइफ का एक्सपीरियंस। क्योंकि सभी के लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा जहाँ वो अपने लाइफ को एक अच्छे जर्नी में ले जाते होंगे, या हो सकता है वो उन अपने लाइफ को ऊपर न ले जाके किसी हालात के कारण नीचे चले जाते होंगे। तो वही हम लोग यहाँ बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं एक्सपीरियंस के बारे में। जो लाइफ एक्सपीरियंस में मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जो मैं कहाँ जाके मुझे फील हुआ जो लाइफ में मुझे कुछ करना चाहिए। जब मेरे मम्मी पापा मुझे स्टडी के लिए भेजे थे तो मैं उस टाइम उतना सीरियस नहीं रहती थी। तो वो गिल्ट लेके मैं अभी तक रह रही हूँ और डेली ये मैं फील करती हूँ, जो शायद मुझे उस टाइम ये एहसास हो गया रहता। जो मेरे पेरेंट्स जो मुझे बोल रहे थे वो मतलब बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो चलिए कोई नहीं, अभी भी समय नहीं गया है, क्योंकि मैं यदि उस चीज़ में रहूँगी जो हाँ मैं कुछ नहीं कर पाई तो वो हो सकता है आगे मुझे जाके गड्ढे में गिरा दे। तो उसको मुझे भूलना पड़ेगा और एक नई शुरुआत के साथ हम लोग यहाँ स्टार्ट किए हैं अपना जर्नी। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो सभी को यही करना चाहिए। जो आपके पास्ट में बीत गया हो उसे लेके नहीं प्रेजेंट में जियो, आप फ्यूचर के बारे में सोचो और मतलब आगे बढ़ने के लिए सोचो। तो मैं अपनी लाइफ से यही एक्सपीरियंस ली हूँ, जो कभी अपने पेरेंट्स के जो बोले गए वैल्यूबल शब्द होते हैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी बातों को सीरियस लेना चाहिए। तो हो सकता है आज मैं यहाँ नहीं मिलती, कहीं और मतलब किसी ऊंचे पोस्ट पे जाके बैठी रहती,
तो वो कहीं न कहीं वो मेरी ही गलती थी, जो मैं उनकी बातों को इग्नोर करती गई और उनकी बात को मैं सीरियस नहीं ली। तो कोई बात नहीं, समय बलवान होता है। कल पास्ट में नहीं तो प्रेज़ेंट में मैं कुछ कर दिखाऊँगी और अपने पेरेंट्स को हैप्पी करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मैं सभी लोगों को मतलब मेरी बातें से इंस्पायरेशन होना चाहिए और वो अपने जो बीत गया उस पे ध्यान नहीं देकर और आगे बढ़े। तो चलिए मैं शिखा जी से यही बात पूछना चाहती हूँ, जो आपको अपनी लाइफ में कौन-सा ऐसा समय है जहाँ आपको फ़ील हुआ जो नहीं मुझे मतलब आगे बढ़ना है और कुछ करना है? जी, थैंक यू सो मच शिखा जी और थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही थैंक यू। वैल्यूबल इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं हमारे व्यूअर्स को। जैसे कि सर ने बताया था कि हमारा जो लाइफ है इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। डेफिनेटली हम हर एक जर्नी में या फिर हर एक टाइम में हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कुछ ना कुछ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, डेफिनेटली एक्सपीरियंस करते हैं। एंड जैसे कि शिखा जी ने बताया कि पास्ट और प्रेजेंट को लेके तो हमेशा पास्ट को छोड़ देना चाहिए और जो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लेके चलना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम पास्ट को लेके रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो चीज़ हमें आगे तक नहीं ले जा सकता है, वो वहीं तक रखेगा, एक लिमिट रहता है, सीमित रहता है। और जैसे कि शिखा जी ने मुझसे सवाल किया है कि मेरे लाइफ में ऐसा मोमेंट जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया हो, तो मैं भी कहीं न कहीं मेरा भी स्टोरी सिमिलर लाइक शिखा जी के जैसे ही है कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत बोलते थे कि हाँ, तुम पढ़ लो, लिख लो अच्छे से और कुछ करो, नाम करो। डेफ़िनेटली हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका जो चाइल्ड है वो उनका नाम रोशन करे, ऑल दोज़ थिंग्स। तो हम उस वक़्त हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उन चीज़ों को हम सीरियस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट रहते हैं मम्मी-पापा पे, चलो मम्मी-पापा है, वो देख लेंगे, कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। हम उस ज़ोन में रह के हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। जब हम अपने आप पे, जब हम इंडिविजुअली जब आते हैं, जब सब कुछ को समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, उस टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमें भी कुछ अपने लाइफ में करना चाहिए, है कि नहीं? एंड जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था एंड उसके बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ था कि काश जो मैं कर रही हूँ वो मैं पहले स्टार्ट कर दी होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती, राइट। एंड उस वजह से कहीं ना कहीं मैं बहुत ही पीछे रह गई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एक गलती। वो गलती है कि इग्नोरेंस मैंने अपने लाइफ में बहुत किया, किसी भी चीज़ को मैंने सीरियसली नहीं लिया एंड उस वजह से मैं अभी तक यहाँ हूँ। बट आई एम हैप्पी कि मैं अपने जर्नी को अब आगे की ओर ले जा रही हूँ और आगे की ओर देख रही हूँ कि मैं जो भी मेरा ड्रीम्स था रिलेटेड टू माय फैमिली और मेरा, उस चीज़ को मैं साकार कर रही हूँ, उस चीज़ के तरफ मैं जा रही हूँ। और होपफुल जो भी हमारा ड्रीम्स हो, हम तीनों का, सर का, मैम का, जो भी हमारा ड्रीम हो और जो भी हमारा पास्ट का गलती है उन सब से सीख लेके हम आगे बढ़े ताकि सेम चीज़ हम दोबारा ना दोहराएं अपने लाइफ में। हाँ, बहुत अच्छा बताई। मुझे आपकी बातों से कहीं न कहीं ये लगा और मैं अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। हो सकता है हम सर की लाइफ़ के तो बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। हो सकता है कहीं मुझे और आपकी लाइफ़ को एक एनवायरनमेंट ने ही डिस्ट्रैक्ट किया होगा। क्योंकि हो सकता है उस टाइम हम लोग को वो एनवायरनमेंट नहीं मिला हो, वो फ्रेंड सर्कल नहीं मिले हो जो जहाँ हम लोग ग्रोथ करें और आगे बढ़े। क्योंकि उस समय माइंड एक अलग ज़ोन में ही रहता है। हाँ, चलो वो ऐसी मूवी देख रही है, हम लोग भी चले जा रहे हैं ना, हम मार्केट चले जा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। जो हम लोग का मेन फ़ोकस है, उस पे फ़ोकस ना होके जो इधर-उधर की चीज़ें हैं, ज़्यादा उस पे फ़ोकस करते हैं। तो इसका मेन रीज़न शायद यही था, जो एनवायरनमेंट हम लोग को वैसा नहीं मिला था जो हम लोग अभी तक यहाँ हैं। और चलिए जी अभी तो जी, मिला है एक अच्छा एनवायरनमेंट। आपने बहुत ही अच्छा मतलब बताया कि सबको इजीली एक शब्द में ये पता चले कि माहौल क्या होता है। एंड डेफिनेटली आपने सही बताया कि हम लोग जो अभी कर रहे हैं या फिर ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो कहीं ना कहीं हमारा माहौल का ही असर है, कम्युनिटी का असर है। जहाँ पे मैं शिखा जी से जुड़ी हुई हूँ, सर से जुड़ी हुई हूँ और उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह रही हूँ जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि तुम अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ो, राइट। और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पास्ट में मिसिंग था।
ये भी आपने सही बताया कि जब हम फ्रेंड के साथ में रहते हैं, मूवी देखना, घूमना, उनके साथ खाने खाना, तो उतना ही चलता है लाइफ में। उससे आगे हम सोचते भी नहीं है और कोई हमें बताता भी नहीं है कि उसके आगे भी लाइफ है, बताते ही नहीं है। और उसी तो डेफिनेटली है कि माहौल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हर किसी के लाइफ में, क्योंकि जैसे माहौल में आप रहोगे ना, तो आप वैसे ही बनते जाओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि माहौल क्या है और कैसे हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल सही बोलिए आप। एग्जैक्टली। अब तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन। हम सर के बारे में भी जानते हैं कि सर को ऐसा क्या कुछ लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ पे उन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली आप दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी चीज़ों को, और बहुत सारे यहाँ पे इंसाइट्स देखने को मिला, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो जनरली हमारे सभी के साथ एक जैसे ही होते हैं, और डेफिनेटली इसमें इन्वायरमेंट बहुत ही वाइटल रोल होता है, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में क्यों ना हो, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं, जिस टाइप के लोग के साथ हम उठते बैठते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने हैबिट्स को करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सभी चीजें सीखते हैं, राइट? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो अ, हमें कुछ नहीं मालूम होता, राइट? एक छोटे बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता है, वो एक प्लेन पेपर के टाइप से होते हैं। इवन हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो रूल्ड लाइन पेपर होते हैं, वो ब्लैंक होते हैं। और फिर जब वो देखते हैं, जब सुनते हैं, या जब जो फीलिंग एक्सपीरियंस को वो पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस सोर्सेस, मीडियम और सिचुएशंस, एक्टिविटीज, वो टाइम के साथ उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उन चीज़ों को लर्न करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न को क्रिएट करते हैं। और यहाँ से सभी चीज़ें चालू होता है, हर एक हमारा लाइफ का जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। कुछ चीज़ें साइंस के लेवल पे है जो एक्चुअली हम में से सभी लोगों को पता नहीं होता है। जनरली एज हम अपने लाइफ में इतना बिजी हुए रहते हैं, एज हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी, उनके भी पेरेंट्स हैं, राइट? उनको भी एक अलग इन्वायरमेंट मिला हुआ है, तो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हमें एक इन्वायरमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें किसी का मिस्टेक नहीं बोलेंगे हम कि उनका मिस्टेक या हमारा मिस्टेक, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग। वो सभी चीजों के तालमेल से बना होता है वो इन्वायरमेंट जहाँ पे हम जन्म लेते हैं। कुछ चीजें ऐसे हैं जो ईश्वर से दिया हुआ होता है, हमें मिलता है, और जैसे कि उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स, गट फीलिंग, जिसमें जो हमें सर्वाइवल को सिखाता है। जैसे कि हमारा भूख का लगना, हम अपने जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, राइट? हमारा शरीर का ग्रोथ होता है टाइम के साथ, हमें भूख लगता है, हमारा बॉडी का सेल खुद बीमारियों से लड़ना जानता है। जैसे कि आप देखे होंगे, यदि हमें कोई हो गया, हमारा फिंगर इंजरी हो गया, तो वो हमारा बॉडी खुद ही उन चीजों को रिकवर करता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन हम समय के साथ क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट मिला हुआ है वो इन चीजों को डिस्टर्ब करता है। हम कुछ ऐसे चीजें को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डे टू डे एक्टिविटीज में देखते हैं, चाय पीने की हैबिट्स हम सभी को है। तो वो चीजें क्या होता है कि हमारे वो इंस्टिंक्ट्स को, गट फीलिंग, बॉडी जो हमारा सेल जो खुद रिकवर करना चाहता है, बीमार चाहता है, वो हमें लंबी जिंदगी को देना चाहता है, हम उन चीजों को इम्पैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो हम अपने डे टू डे लेवल में एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, और वो हमारे एक्सपीरियंस इमोशन को अफेक्ट करता है। और वो दो टाइप के होते हैं, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव कोई करते हैं, या जो हमें लगता है कि ये अच्छी चीजें हैं, तो हमें वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होता है। और समटाइम्स जो चीजें हम डिसलाइक करते हैं वो हमारे निगेटिव एक्सपीरियंसेस होता है वहां पे। तो दोनों चीजें का एक अलग महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली है कि निगेटिव एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से भी हम सीखते हैं। बट समटाइम्स जब हमारे लाइफ में कोई निगेटिव एक्सपीरियंस या पॉजिटिव एक्सपीरियंस, स्पेशली मैं निगेटिव एक्सपीरियंस की बात करूंगा जहां से हमारा जर्नी रियली स्टार्ट होता है, हम सीखते हैं, तो वहां पे यदि ज्यादा खराब हो जाए तो हम अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, एक निगेटिव पैटर्न को क्रिएट कर लेते हैं जहां पे हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ये चलिए, ये तो साइंस की बात है। जहां तक आप लोगों ने बताया अपने लाइफ के रिलेटेड जर्नी, तो मैं भी अपने
अपने साइड से कुछ शेयर किया पे। बट अब बात यहाँ पे यदि आती है लाइफ की जर्नी, तो मेरा लाइफ डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा बेहतर इन्वायरमेंट, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं हमेशा बेहतर इन्वायरमेंट दिए लिखने के लिए, और हमेशा सपोर्ट किए हर जगह, चाहे वो हमारे पापा भाई बहन सभी लोगों ने, हाँ हमारे जो सोसाइटीज हैं वो भी। तो हम कभी भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई बातों को लेके कि वो उनके चलते वो हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम आज के यंगस्टर जो सब, उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, आज के जो यंगस्टर हैं इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं वो। और मैं अपने लाइफ बचपन में मैं था तो मैं भी नहीं समझ पाता था, बिकॉज ऑफ वो ऐसे सिचुएशंस बने हुए थे, वो वहां के सराउंडिंग्स बने दोनों साइड से, वो ऐसा कोई भी एक्टिविटी को हम नहीं अडॉप्ट किए हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं जो इन चीजों को समझे कि क्या मायने रखता है हमारे जिंदगी में, जो इवन मैं भी नहीं जानता कि ये हमारा गट फीलिंग होता क्या है, ये इमोशन काम कैसे करते हैं, हम कभी नहीं पढ़ते, हमें कहीं नहीं सिखाया जाता इन चीजों के बारे में। हम सिर्फ साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो जनरली वहां पे फॉर्मूलाज एंड हम लोग वहां पे पढ़ते हैं सिर्फ एग्जामिनेशन को देने के लिए। लेकिन वहां पे प्रैक्टिकली क्या लाइफ से कुछ इवेंट्स उस टाइप से नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है, सब टीचर भी बिजी हैं, हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते हैं सभी, तो एक वो इन्वायरमेंट सोसाइटी क्रिएट नहीं होता है। तो जहाँ पे हम अपने जो थिंकिंग पैटर्न को जो निगेटिव वे में अडॉप्ट करते हैं, तो यंगस्टर को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इन चीजों को समझें, अपने सेल्फ को समझें, अपने जो उनके बेसिक्स उनको समझें, अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंस, अपने टाइम, ओके, और मोस्ट स्पेशल रिसोर्सेज जो उनके पास हैं, उनके मम्मी पापा, उनके लव्ड वंस, जो नियरेस्ट वंस हैं, उनके वैल्यू को समझें। ओके, ह्यूमन का जो टेंडेंसी होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जो एज हम हमारे जो होना चाहिए नेचर को लेके, इन चीजों को समझें, क्योंकि यहीं से उनको सभी सीख मिलता है। और अनफॉर्चुनेटली इवन ये मेरे साथ भी हुआ कि हम टाइम रहते इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, और जब हम उस टाइम मिस कर जाते हैं, हमारे लाइफ से वो सब चीजें चले, तब उन चीजों का एहसास होता है हमें। तो हमें लाइफ को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें को समझना बहुत ही जरूरी है, जहां रूट कॉज स्टार्ट होता है हमारे लाइफ के, जो डाउनफॉल का जो ग्राफ होता है, या हम कहीं स्टक हो जाते हैं, या बहुत सारा चैलेंजेस हमें आ जाता है और हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि हम इससे बाहर आए, वो बिलीफ सिस्टम को जनरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जब हम लोग स्टार्ट किए कंटेंट की जर्नी को, तो बहुत सारे टाइम हम लोग सोचते होंगे कि क्या कंटेंट क्रिएट करें, क्या नहीं करें, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो शुरुआत होना चाहिए सही समझ की, सही एक्सपीरियंसेस की, सही लर्निंग्स की, और एक बेहतर पर्पस को लेके आगे बढ़ने की। हर चीज को, हर एक जो हमारे पास जो चीजें आज के टाइम में है, उन चीजों को वैल्यू देते हुए, उसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपने फीलिंग को समझते हुए आगे बढ़ने की। तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चीजें मैंने अप एंड डाउन्स देखा, और बस यही है कि लर्निंग के थ्रू मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और वही मेरा पर्पस है कि लोगों को भी जो मेरा लर्निंग है, जो मैंने गलतियां की लाइफ में, जो मेरे मिस्टेक्स हैं, उन चीजों के रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ है, जो लर्निंग है, उसको मैं लोगों के साथ शेयर करूं और लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशंस कर सकूं। तो यही पर्पसेस मैं सोचता हूं कि लोगों के पास रहना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, और दैट इज ऑल अबाउट माय लाइफ एंड एजुकेशन पार्ट। तो यदि मैं बताऊं तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि हम लोग लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट माय लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आई वांट। ओके, तो एज शिखा जी को मैं हम लोग बात करेंगे इससे कि एक सर्कल बना रहे, तो सभी को कुछ ना कुछ कहने का मौका मिलेगा, और थोड़ा सा टाइम गैप को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो सर जी, आप अपने लाइफ के और जर्नी में आप ये बताएं कि क्या वो बेस्ट मोमेंट था जहां पे आपको लगा कि हाँ आपने कुछ बेहतर अचीव किया, या कुछ ऐसा यूनिक एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा उनको भी मेमोरी
याद आए, पास्ट के मेमोरी, अच्छे मेमोरी याद आए कि हाँ कुछ उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो आप कुछ अपने भीतर एक्सपीरियंसेस, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्पेशली पॉजिटिव होगा तो बेटर है, और डेफिनेटली नेगेटिव चीजें को भी हमें शेयर करना है। हाँ, अपने लाइफ में उसको ओवर ट्रैप में नहीं फंसना है, उन चीजों को फॉरगिव करके एक्सेप्ट आगे निकलना है, बट हाँ समटाइम्स वी शुड शेयर टू grab some insights from that, to learning from that. तो प्लीज आप शेयर करें कुछ भी, जो भी आपके मेमोरी में कुछ भी आ रहा हो, कोई भी आपके लाइफ के जर्नी, हो सकता है 10th का रिजल्ट या 12th का रिजल्ट, या फिर कुछ आपने अच्छा एक्टिविटीज आप खेल रहे थे, कुछ एक्टिविटी आपने जीता, तो और वहां पे के जो आपके एक्सपीरियंस थे या कुछ लर्निंग्स, उसका शेयर करें, कुछ किसी भी मोमेंट का जहां पे आपको लगा हो कि नहीं मैंने ये बेटर किया और इस तरीके से किया, उसी के कारण ये हुआ, तो वो डेफिनेटली हमारे सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट होता है। तो क्या ओके। आप उनको रिकॉल कर पा रहे हैं अभी? हाँ, मैं बता रही हूँ। मैं अपने इस एक्सपीरियंस से ये भी शेयर करना चाहती हूँ, जो इंसान को हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट नहीं रहता है, लेकिन अपने आप पे इंसान को ट्रस्ट रखना चाहिए। क्योंकि मैं जो आगे बताने जा रही हूँ, हो सकता है वहाँ कहीं न कहीं मेरे को अपने पे विश्वास नहीं था जो मैं ये कर पाऊँगी। आई थिंक मैं 10th में जब थी, मैं 8 क्लास, जब मैं 7th में थी, नहीं हाँ 7th में थी, तो मैं एक एसएससीएन भारतीय स्कूल में पढ़ती थी। तो वहाँ वो स्कूल उसी टाइम सीबीएसई से एफिलिएटेड हुआ था। तो सर ने मुझे 7 से डायरेक्ट 8 छोड़ के 9 में ये करवा दिया, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट को इकट्ठा करना था, स्टूडेंट कम थे इसलिए। तो फिर जब मैं 10th में गई तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको ही पता होगा जो 8 क्लास में ज़्यादा रहता है 10th का, और 8 का थोड़ा मिक्स रहता है। तो हमें लग रहा था मैं तो पास भी नहीं कर पाऊंगी 10th, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मतलब पापा से हमेशा डरती रहती थी, जो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कैसे भी कैसे मैं एग्ज़ाम जाके दी, और जब मेरा रिजल्ट आया, क्योंकि मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं था जो मैं पास भी कर पाऊंगी, जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं तो डर गई थी, मैं रिजल्ट भी नहीं देख रही थी, और मैं खूब रो रही थी, जो मैं तो फेल ही करने वाली हूँ, फेल करने वाली हूँ। सोचिए वहाँ मैं कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रही थी, सो मैं मतलब पास भी नहीं करूँगी। जब मेरा रिजल्ट आया, इवन मेरे स्कूल से फ़ोन आया, जो क्या बोलते हैं सिखा 10th में एक लड़का था, जो मेरे क्लास का टॉपर था, और मैं उसके इर्द गिर्द कहीं भी नहीं थी, मैं बहुत पीछे थी, क्योंकि मैं बचपन से उतने पढ़ाई में सीरियस नहीं रही हूँ। तो उसका और मेरा रिजल्ट सेम था, इवन हम और वो क्लास के टॉपर हो गए 10th में। तो मुझे उस टाइम भी, मैं अभी भी थोड़ा इमोशनल फील कर गई उस चीज़ को याद करके, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था जो मैं पास भी करूँगी। इवन मैं टॉपर बन गई अपने उस 10th क्लास के ग्रुप अपने स्कूल में। इवन अभी भी मेरे स्कूल में विजिट करने जाओगे तो वहाँ मेरे फोटोज अभी तक लगे हुए हैं। तो वो जो चीज़ मैं अभी तक भी याद करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, जो पता नहीं कैसे हो गया। तो अब से मुझे लग गया नहीं भाई, मेरे में भी कुछ है, ऐसे ही तो नहीं सीबीएसई वालों ने मुझे टॉप कर दिया होगा स्कूल में। तो मैं इस यहाँ पे ये शेयर करने वाली हूँ, जो इंसान को अपने पे भरोसा हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ मेरा भरोसा नहीं था, इसलिए मैं अपनी कॉन्फिडेंस को लो करते गई। लेकिन जो हुआ सो तब फिर से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, और हमेशा मैं कॉन्फिडेंट में रह रही थी जो नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ अपने लाइफ में। और वहाँ से मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आ गए थे। तो फिर पापा ने मुझे 12th में बोकारो भेज दिए, क्योंकि मेरे पिछले रिजल्ट को देख के, जो इसका मतलब अच्छा रिजल्ट आया है, तो फिर मैं बोकारो में भी अच्छे स्कूल में पढ़ी। बस मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जिस चीज़ से मतलब आपको लगेगा जो ये मेरे से नहीं हो सकता है, और आपको अपने आप पे विश्वास नहीं रहेगा, लेकिन वो चीज़ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे कॉन्फिडेंस, मेरे विश्वास पे ही डिपेंड होता है। तो इस आई होप मतलब इससे आप लोगों को जानकारी मिला होगा, जो हमेशा इंसान को अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा सॉरी मैं थोड़ी सी हो गई, क्योंकि वो मेरी लाइफ का ऐसा पल था जो मैं अभी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। नहीं रियली एक्चुअली हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे समय आता है कि जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ही फीलिंग
को जोड़ते हैं अपने लाइफ में, हमें मिलता है, इसे रिजल्ट मिलता है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग उसके इर्द गिर्द काम किए हैं, या हमारा जो कॉन्शियस है, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, ये सभी चीजें काम करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसे बेसिक चीजें हैं हमारे लाइफ के जिसके बारे में हम नहीं जानते। एज यूजुअली आप देख सकते हैं कि हम अपने में जनरली हम अपने बॉडी को छोड़ के, अपने टाइम को छोड़ के सभी चीजों के बारे में जानते हैं। हम दूसरे के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। हम मोबाइल फोन्स के सभी सेटिंग्स के बारे में जानते हैं, बट हम कभी गौर नहीं किया कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारा इमोशंस कैसे काम करता है, या हमें जो रिजल्ट्स मिला उसके पीछे हम कभी नहीं देखते हैं कि क्या वो रिजल्ट्स है, हमें क्यों मिला, राइट। तो कुछ चीजें तो ऐसे होते हैं, मान लीजिए कभी कभी ऐसे आपने देखा होगा कि समथिंग लाइक आपके साथ यूनिवर्स काम कर रहा है। ऐसा सभी ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। यूनिवर्स इन द सेंस आपका गॉड, आपका भगवान, जो आप जब एक्चुअल चीजों से जुड़े होते हैं। तो हम लोग अपने लाइफ में जनरली इन चीजों को नहीं समझते हैं। जैसे आपने बताया ट्रस्ट, बिलीफ सिस्टम, बिलीव, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है लाइफ की। जब हम लोग पूजा करते हैं, ये चीजें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, अच्छे चीजों से जुड़े होते हैं, तो वहां पे वो एनर्जी काम करते रहता है। हमें बिलीव ना भी हो, एज अ आप उस समय में आप बच्चे थे, राइट, अराउंड आपके एज रहा हो 13, 14, 15, तो उस एज में आपने 10th किए होंगे और डेफिनेटली है कि उस समय आपका जो सबकॉन्शियस है वो प्योर था और आप वो कर रहे थे, लेकिन आपको ये बिलीव नहीं था कि आप वो चीजें कर रहे हैं। और जनरली ये देखने को मिलता है, हमारे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो और सभी के साथ ऐसे होते हैं। तो रियली इट्स अ ग्रेट स्टोरी एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और लोगों को यही मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि हमें हमारे बिलीफ सिस्टम को समझना कितना जरूरी है। अभी तो चलिए वो उस एज में थे तो हमारे साथ हमारे राइट, लेकिन जब हम लाइफ के जर्नी के आगे जाते हैं, जब हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और तब यदि हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे साथ ना हो, हमें अपने आप ट्रस्ट ना हो, तो क्या हम सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लाइफ में, और वही लिमिटिंग बिलीफ होने के कारण लाइफ में 90% टू 98 टू 99% पीपल फेल हो जाते हैं। वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को सक्सेस नहीं कर पाते, वो हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, वो ट्रस्ट और बिलीफ सिस्टम के कारण से ही होता है। कुछ चीजें हैं, जो चीजें होते हैं, जो सेल्फ से रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट मिलता है उसके पीछे उसका 70 to 80% कंट्रीब्यूशन होता है, बट हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं ऑलवेज। रियली ग्रेट। तो शिखा जी आप बताइए कि विदाउट ट्रस्ट, जैसे कि शिखा जी ने बात किए थे ट्रस्ट, तो ट्रस्ट क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में, और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कैसे कैसे आप रिलेट करना चाहेंगे इन चीजों से, या कुछ आप अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ट्रस्ट को लेके या बिलीफ को लेके। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही एक वैल्यूबल क्वेश्चन पूछा है ट्रस्ट को लेके, और शिखा जी ने भी ट्रस्ट को लेके बहुत ही अपना लाइफ का एक्सपीरियंस को उन चीज़ों में जोड़ के उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द पीपल अपने आप पे भरोसा नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में पीछे रह जाते हैं। क्यों? तो उनको भरोसा ही नहीं होता कि ये काम मैं कर सकता हूँ। क्यों? तो उनके लाइफ में या फिर उनके पास्ट में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ रहेगा जो उन्हें बार बार उस चीज़ों को उन्हें याद दिलाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो या ऐसा नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर बहुत ही नेगेटिविटी को अपने अंदर भर लेते हैं, और उस वजह से कहीं न कहीं वो अपने आप पे भरोसा नहीं रख सकते हैं, और उनका जो माहौल रहेगा या एनवायरनमेंट रहेगा, सब वैसे ही बोलने वाले कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा। ये स्टेटमेंट सुनते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या करोगे? तुम मतलब एक वहाँ पे उन लोगों को ना नेगेटिव बिलीफ को वहाँ पे उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और क्या होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ को अपने अंदर वो भी भरोसा कर लेता है कि यार मुझसे सही में नहीं हो पाएगा, और वो उस वजह से कहीं न कहीं वो कोशिश भी नहीं करता है
और ना कोशिश करने के कारण वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि इस मामले में कि देखिए, अगर आप एक बार अपने लाइफ में फेल होते हो ना, तो दोबारा चांस लीजिए अपने लाइफ को। चांस लेंगे, आप उस चीज़ को दोबारा करेंगे, तभी आपको अपने ऊपर भरोसा हो पाएगा। अपने लिमिट से बाहर जाके काम कीजिए हमेशा, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को एक लिमिट में ही रखते हैं, इतना ही हो पाएगा, इतना ही करूँगा। बट जब आप लिमिट से बाहर होके काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ, राइट? तो हमेशा अपने लाइफ में जो आपका लिमिट है उस चीज़ से दुगुना करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका स्पीड क्या है। क्योंकि कहा यह जाता है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सक्सेस को स्पीड पसंद है, ना कि धीरे-धीरे। जब आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो ना, तो एकदम जोर लगा के स्पीड से काम कीजिए, ना कि धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली, क्योंकि सक्सेस को धीरे जाना पसंद नहीं है। आपने ये रैबिट और टॉर्टोइस वाला स्टोरी तो सुना ही होगा, राइट? तो हमेशा लाइफ में जुनून रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, बिलीव सिस्टम, बिलीव किसी भी चीज़, मतलब किसी भी काम को करने से पहले भरोसा, बिलीव रखिए कि ये होगा। तो डेफ़िनेटली है कि हमारा यूनिवर्स काम करना शुरू करेगा और जो चीज़ हमें चाहिए वो डेफ़िनेटली मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए उसे हमें चेज़ नहीं करना है, बल्कि उसे खुद ब खुद अपने लाइफ में लाना है। और वो हो सकता है सिर्फ़ एक ही कारण, वो है हमारा बिलीव सिस्टम। जब हम बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे कि येस होगा, तो डेफ़िनेटली ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हम सब अपने लाइफ में डेफ़िनेटली एक्सपीरियंस किया ही होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हेयर ऑयल लगाते हैं। हम एज़ अ गर्ल हम लोग ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि हम हेयर लगाते हैं, कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट फॉर हेयर ऑयल का ले रही हूँ। आप लगाते हो तो आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है कि आपका बाल जो है मोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है। एंड उसी में अगर कोई टोंट मार देगा ना कि नहीं, नहीं ये काम नहीं करता है, ये मतलब इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, मत लगाओ, मत करो। तो क्या होता है ना कहीं वो हमारे दिमाग में वो असर कर देता है। अगर वो हो भी रहा होगा, तो हमें ऐसा फ़ील होगा कि नहीं हो रहा है। क्यों? तो हमारे कहीं न कहीं वो हमारे दिमाग में बैठ गया, यार उसने ऐसा बोला था, तो वो अब बढ़ेगा ही नहीं। तो उस वजह से मतलब कहीं से अगर आप नेगेटिव कुछ भी ले लेते हो और एक बार आपके दिमाग में घुस गया और आपको ये जस्ट फॉर 1 सेकंड भी आपने सोचना स्टार्ट कर दिया ना, ये नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए काम नहीं करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ काम को करने से पहले 100% बिलीव रखें कि होगा, डेफ़िनेटली होगा। और आई थिंक ये शिखा जी के भी केस में हुआ है और सर के केस में भी हुआ है। और डेफ़िनेटली हर एक किसी के लाइफ में होता है, बट उन लोग उतना सीरियसली उन चीज़ को लेते नहीं है, सोचते नहीं है, चलो ठीक है, हो गया, हो गया। मतलब एवरीथिंग इन अ कैजुअल, सब कुछ कैजुअल में ही लेते हैं। क्योंकि पीपल को सोचना पसंद नहीं है और किसी भी चीज़ को डीपली, क्योंकि डेफ़िनेटली है अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो सोचना, आप उस पर एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, राइट? और ये मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं अभी इधर बैठ के मैं कैमरा फेस करके मैं सर से, मैडम से बातें कर रही हूँ उतना कॉन्फिडेंस होके, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं स्टेज फियर बहुत था। मैं कैमरा पे बोलना बहुत ही डरती थी। और मैं इवन जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में भी जब भी प्रेजेंटेशन देने का रहता था ना, तो मुझे बहुत डर लगता था। कभी कभी क्या करती थी, मैं अपने कॉलेज बंक मार देती थी या फिर कॉलेज ही नहीं जाती थी जिस दिन मेरा प्रेजेंटेशन रहता था। मतलब आप समझ सकते हो कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कभी किसी के सामने कुछ प्रेजेंट कर सकती हूँ, कुछ बोल सकती हूँ। मुझे हमेशा डर लगता था कि मतलब सामने वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और मैं उस वजह से कहीं न कहीं मैं मतलब अपने आप को कहीं न कहीं पीछे रखती थी, अपने आप को उन सब चीज़ से मैं दूर रखती थी। बट मेरे लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि माहौल का असर, डेफ़िनेटली माहौल का असर है। जहाँ पे सबने एक-दूसरे को एनकरेज किया, बोल सकते हो, कर सकते हो। और शिखा जी की वजह से, सर की वजह से कहीं न कहीं उन सब का एफर्ट मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा डाला गया, तुम कर सकती हो, करो। एंड उस वजह से कहीं न कहीं मैं आज यहाँ पे हूँ और आप लोगों के साथ में मैं अपना खुद का लाइफ का जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं इन सब चीज़ों से, और यहाँ पे मुझे मेरा पोटेंशियल का पता चलता है कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ और क्या बेहतर हो सकता है मेरे लाइफ में। हाँ, कहीं न कहीं हम लोग यहाँ पे यही समझाने की कोशिश किए हैं, जो लोगों को अपने आप पे विश्वास नहीं रहता है, जो हम कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में,
तो मैं यहाँ मतलब एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। जैसे कोई यूपीएससी क्लियर करता है, तो उन्हें अपने आप पे ट्रस्ट कहीं न कहीं होता होगा, जो मैं ये क्लियर कर सकती हूँ, तो वो कर लेते हैं। और हम लोग पहले ही डर जाते हैं, नहीं, नहीं ये मेरे से नहीं होगा। अरे मतलब मेरे जो हमारे अंदर सेल है, जो भी ब्लड है, तो उनके अंदर भी वही है, सब कुछ सेम ही है। तो वो कर लेते हैं, क्यों? उन्हें अपने आप पे ट्रस्ट है, बिलीफ है, जो हम कर लेंगे, तो वो कर लेते हैं। लेकिन हम लोग पहले ही डर जाते हैं, नहीं, नहीं मतलब हम लोग नहीं होंगे। कहीं न कहीं मेरे माइंड को वो मैसेज चला जाता है, जो जी, नहीं कर सकती हूँ मैं। तो इसलिए अपने आप पे ट्रस्ट और बिलीफ रखो, जो हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान सेम ही होता है। भगवान किसी को 2 ढाँचे नहीं तैयार करते हैं, जो वो मतलब यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, चाहे वो कुछ भी करते हैं। तो सबके बॉडी में सेम स्ट्रक्चर रहता है, सेम। भगवान मुझे भी 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं और उन्हें भी दिए हैं। तो बस उनका वही कहीं न कहीं उनका वो बिलीफ सिस्टम, अपने आप पे ट्रस्ट है जो, और माइंड उनका वो उस टाइप का सेट हो गया है, जो वो कुछ वो क्लियर किए और हम लोग नहीं कर पाए। तो हम लोग एक ही शब्द में कहना चाहते हैं, इंसान को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। और जब आपको अपने आप पे विश्वास हो जाएगा, तो आप सही में कुछ करके दिखा दोगे और आप भी आगे बढ़ जाओगे अपने लाइफ में। जी, आपने बहुत अच्छे बताया। और हमेशा ना अपने लाइफ में अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने हमें सीखना होगा, क्योंकि अक्सर इंसान में ये होता है कि जब भी उनके पास अपॉर्च्युनिटी आता है, वो अपने आप को पीछे ले जाते हैं, राइट? वो उन चीज़ को, किसी नया चीज़ को वो ट्राई ही नहीं कर पाते कि वो जाने कि हाँ, इस चीज़ को मैं भी कर सकता हूँ। और कहीं न कहीं उस वजह से ही वो अपनी लाइफ में पीछे रहते हैं। जब भी आपके सामने में अपॉर्च्युनिटी आपको दिया जाता है ना, उस चीज़ को आपसे हो चाहे ना हो, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए। क्योंकि आप ट्राई करेंगे तभी आपको आपका पोटेंशियल का पता चलेगा कि हाँ, ये मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। तो किसी भी कंडीशन में अपने ऊपर भरोसा और जो अपॉर्च्युनिटी आपको सामने से आ रहा है, उस चीज़ को लेना सीखिए। सही बताइए आप। ये हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। एग्ज़ैक्टली। अपने आप पे इंसान को बिलीव, ट्रस्ट रहना चाहिए कुछ करने का, तो वो हो सकता है आपको बहुत आगे लेके चला जाए। जब आप सोचोगे ही नहीं कुछ करने का, जब आपको लगेगा भाई मुझे तो मोबाइल ही चलाने नहीं आता, तो मैं यूट्यूब पे क्या से क्या कर लूँगी, वहाँ कैसे अपना अकाउंट खोलूँगी या कुछ भी कैसे वीडियो बनाऊँगी। तो जब आप पहले ही अपने माइंड को मैसेज दे दोगे, तो फिर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके मन में ये चीज़ बैठ गया है जाके, तो आप नहीं ही कुछ कर सकते हो। पहले उस गंदगी को अपने मन से निकालो, जो आपके मन में जाके बैठा है, जो हाँ मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। ये नेगेटिव सोचना ही नहीं है। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव की ओर ले जाओ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो, तो आपके लाइफ में इफेक्ट दिखेगा उस चीज़ का, जो मतलब पहले आप क्या थे और अभी क्या है। क्योंकि मैं यहाँ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये चीज़ फील की हूँ, जो कितना ये मैटर करता है। इवन हम लोग जब लाइव जाने का सोचते थे, तो मतलब भागते थे। जब भी लाइव ऑन होता था तो भाग जाते थे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी लाइव, मेरे से नहीं होगा, मैं क्या बोलूंगी वहां जाके। लेकिन अभी हम लोग देखिए, हम लोग 40 मिनट से लाइव है, और हम लोग अच्छे से मतलब बात जो भी है, हम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और कुछ भी हिचकिचाहट नहीं है। तो क्यों? तो मेरे अंदर वो बिलीफ है, मेरे अंदर वो ट्रस्ट आ गया, जो नहीं मैं कर लूंगी, मैं लाइव जाके बात करूंगी या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो हमारा ये चीज़ हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इसी चीज़ से हम लोग फिर आगे भी बढ़ते हैं। तो चलिए फिर, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आप लोग का भी। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स से, तो कर सकते हैं आप लोग। रियली ग्रेट। आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी चीज़ों को, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को, बिलीफ सिस्टम को और कैसे ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों पे अपने शब्द में बताए, और बहुत डेफिनेटली जो हम व्यूअर्स होंगे उनके लिए बहुत सारा इंसाइट्स, लर्निंग्स यहाँ पे देखने को मिला। और सबसे स्पेशली यही चीज़ें हैं कि जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, तो एक बेहतर एक्सपीरियंसेस को करते हैं। जब हम कुछ अच्छे चीज़ों को सीखते हैं, वो हमें हमारे लाइफ की जर्नी में आगे ले जाता है। और स्पेशली जैसे शिखा जी ने बता रहे थे कि जब हम कुछ अच्छे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एनर्जी सेल को जाता है, हर एक सेल को जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी में सभी चेंजेस होते हैं। जो भी हमारे हार्मोन्स, केमिकल्स
एडवर्स रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो इन चीजों को, इस बेसिक चीजें को हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्ट करते हैं, अपने बिहेवियर, अपने बिलीफ, अपने डिसिप्लिन, हर एक चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, उन चीजों से जुड़ते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि हम इन चीजों को, बेसिक चीजों को नहीं देते हैं टाइम रहते हुए। और प्रयास रहेगा कि आप लोगों को इन चीजों को समझने में कुछ में प्रयास कर सकूं। हम लोग इस लाइफ जर्नी के से जो भी बेहतर इनपुट्स हैं, जो हमारे लाइफ के जो बेहतर पिलर हैं, उन चीजों के रिलेटेड डिस्कस करें फॉर अपकमिंग सेशन में। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़े लाइव सेशन में, जिस एक बेहतर और एनर्जेटिक डिस्कशन को कर पा रहे हैं यहाँ पे, और इस सिस्टम को, इस कम्युनिटी को एक बेहतर तरीके से डेवलप करें, और सभी लोगों के लिए जहाँ पे हम अपने लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चंस और उन चीजों पे एक इंफॉर्मेशन के लेवल पे, या जो भी चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकता है उसके बेसिस से एक दूसरे को हेल्प करें। तो थैंक यू सो मच both of you, ma'am, and thank you so much Thank to you, sir. everyone, Thank for you, our sir. viewers, audience। हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। और हम लोग फर्दर इन चीज को फिक्स करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग एक निश्चित टाइम में आए कि आप लोग भी जुड़े साथ में और बेहतर डिस्कशन हो सके। और थैंक यू सो मच। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, यहाँ मतलब हम लोग के डिस्क्रिप्शन में सबका चैनल का ये दिया हुआ है, आप जाके वहाँ सबके चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आप हो सकता है आप मेरे चैनल पे जाओ तो इन दोनों के चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, फिर इन्हीं शब्दों से मैं अपनी लाइव सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सर।